नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आप सभी ने हमारे ही चैनल पे सुना होगा चने के फायदों से रिलेटेड जानकारियों को, लेकिन आज हम विस्तृत रूप से भींगे हुए चने को खाने के या फिर अंकुरित चने को खाने के या फिर भुने हुए चने को खाने के क्या लाभ हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारी को लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। हमने ये प्रयोग उन लोगों पर किया जो रेगुलर चने खाते थे मगर उनको इसके पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा था, तो सिर्फ उनके चने खाने के तरीके को बदल दिया तो वो लोग हैरान हो गए जब उनको इस प्रकार से चने खाने के गजब के नतीजे मिले। आप भी जानिए, हम बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से चने को खाएंगे तो आपको क्या लाभ होगा। आयुर्वेद के अनुसार चना खाने से आपका शरीर सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बल्कि बलवान और शक्तिशाली भी बनेगा। चना भी उन चीज़ों के नामों में शामिल है जिनके बारे में कहा जाता है कि एक चीज़ के अनेक फायदे। यह जवानों और श्रम करने वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसे पचाने के लिए पाचन शक्ति का अच्छा होना भी ज़रूरी होता है। और दूसरा, इन दो तरह के व्यक्तियों को बल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो चना कैसे भी खाया जाए फायदेमंद सिद्ध होता है, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं, अगर इस प्रकार से आप चने को खाते हैं तो इसका 100% लाभ आप उठा पाएंगे। सबसे पहले तो जानते हैं भींगे हुए चने को खाने के फायदे। 25 ग्राम देशी काले चने को लेकर के अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। मोटे पुष्ट चनों को चुनकर साफ करके कीड़ा या डंक लगे एवं टूटे चने निकालकर फेंक दीजिए। शाम के समय 125 ग्राम जल में इन्हें भिगो दीजिए। सुबह सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर एवं व्यायाम के बाद चनों को अच्छे प्रकार से चबा करके खाइए और ऊपर से चनों का पानी वैसे ही अथवा उसमें 1-2 चम्मच शहद मिलाकर पी जाइए। देखने में साधारण योग है किंतु शरीर को बल और शक्ति प्रदान करने में बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये चने की मात्रा धीरे धीरे 25 ग्राम से आप 50 ग्राम तक कर सकते हैं। भींगे हुए चने खाने के बाद यदि दूध पिया जाए तो वीर्य पुष्ट होता है। व्यायाम के बाद रात को भींगे हुए चने का पानी सहित नियमित रूप से सेवन करने से आपका स्वस्थ शरीर बना रहेगा। कहावत भी है, खाए चना रहे बना। जी हाँ, सावधानी, जिनकी पाचन शक्ति अति दुर्बल हो या चना खाने से पेट में आफरा आता है, उन्हें चने का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सावधानी रखनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं अंकुरित चने को खाने के फायदे और विधि। अंकुरित चना खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अंकुरित चना धातु पौष्टिक, मांसपेशियों को सुदृढ़ एवं शरीर को वज्र के सदृश बनाने वाला तथा प्रायः समस्त चर्म रोगों का नाशक होता है। विटामिन सी की प्रचुरता के कारण यह नाश्ता वजन बढ़ाता है, खून में वृद्धि करता है। इसके अलावा अंकुरित चने का सेवन फेफड़े मजबूत करता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम करता है और दिल की बीमारियां दूर करने में सहायक होता है। अंकुरित चने को खाने के फायदे तो हमने आपको बता दिए, लेकिन आइए इसको कैसे हम अंकुरित करेंगे इस विधि को भी जान लेते हैं। अंकुरित करने के लिए चनों को अच्छी तरह से साफ करके इतने पानी में भिगोइए कि उतना पानी उसमें अवशोषित हो जाए। सुबह काल पानी में भिगो दें और रात्रि में पानी से निकालकर किसी साफ मोटे गीले कपड़े या उसकी थैली में बांधकर लटका दें। गर्मी में 12 घंटे और शीतकाल में 18 से 24 घंटे तक भिगोने के बाद गीले कपड़े में बांधने से दूसरे तीसरे दिन उसमें अंकुरण निकल जाता है। गर्मी में थैली पर आवश्यकतानुसार पानी छिड़कते रहना चाहिए। इस प्रकार चने अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित चने का नाश्ता एक उत्तम टॉनिक होता है। अंकुरित चने में कुछ लोग स्वाद के लिए पीसी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक, अदरक की कुछ एक कतरन एवं नींबू की कुछ एक बूंदे भी मिला सकते हैं।
परंतु आप यदि इन्हें बिना किसी मिलावट के खा सकते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है ये। इसके अलावा 25 ग्राम काले चने रात में भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन करने से डायबिटीज दूर हो जाती है। गर्म चने रुमाल या किसी साफ कपड़े से बांधकर सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। मोटापा को कम करने के लिए हर रोज नाश्ते में चना लेना चाहिए। अंकुरित चना 3 साल तक खाते रहने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। गर्भवती को उल्टी हो तो भुने हुए चने का सत्तू पिलाना चाहिए। चना पाचन शक्ति को संतुलित और दिमागी शक्ति को भी बढ़ाता है। चने से खून साफ होता है जिससे त्वचा में निखार आती है। सर्दियों में चने के आटे का हलवा अस्थमा में फायदेमंद होता है। चने के आटे की नमक रहित रोटी 40 से 60 दिनों तक खाने से त्वचा संबंधित बीमारियां जैसे दाद, खाज, खुजली इत्यादि नहीं होती हैं। भुने हुए चने रात में सोते समय चबाकर गर्म दूध से पीजिए। इससे सांस नली के अनेक रोग एवं कफ दूर हो जाता है। शहद मिलाकर पीने से नपुंसकता समाप्त हो जाती है। चने के पौधे के सूखे पत्तों का धूम्रपान करने से हिचकी तथा आमाशय की बीमारियों में लाभ होता है। पीलिया में चने की दाल खाने से राहत मिलती है। चीनी के बर्तन में रात को चने भिगो कर रख दें। सुबह उठकर खूब चबा चबा कर खाएं। इसके लगातार सेवन करने से वीर्य में बढ़ोतरी होती है एवं पुरुषों की कमजोरी से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भींगे हुए चने खाकर दूध पीते रहने से वीर्य का पतलापन दूर हो जाता है। 10 ग्राम चने की भींगी हुई दाल और 10 ग्राम शक्कर दोनों को मिलाकर 40 दिनों तक खाने से धातु पुष्ट हो जाती है। बार बार पेशाब जाने की बीमारी से बचने के लिए भुने हुए चनों का सेवन करना चाहिए। गुड़ एवं चना खाने से भी मूत्र से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं। रोजाना भुने हुए चनों के सेवन से बवासीर रोग भी ठीक हो जाता है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए चने के अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रयोग के अलग अलग फ़ायदों को हमने आप सभी को बताया। हमने पहले ही जैसा कि बताया कि पहले भी हमने एपिसोड्स में बताया हुआ है आपको, लेकिन उसमें स्पेशली था कि भींगे हुए चने को खाने के फ़ायदे या फिर ऐसे मतलब अलग अलग था। हमने इसमें तीनों चीज़ों को कंबाइंडली बताया, कनेक्ट करके बताया कि आपको हर एक लाभ मिलता है इससे, लेकिन आपको क्या चाहिए अभी शरीर में या फिर क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप चने का सेवन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए हमने एक ही एपिसोड में चने के भुने हुए चने के खाने के फ़ायदे, अंकुरित चने को खाने के फ़ायदे, इसके साथ साथ भींगे हुए चने को खाने के फ़ायदे से रिलेटेड सारी जानकारियों को एक साथ बताया जिससे कि आप फ़ायदा ले पाएँ। इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑलवेज रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सबसे बेशकीमती धन है हमारे लिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया की हर एक चीज़ हमारे लिए खूबसूरत है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी घर कर जाती है, आ जाती है, तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन ज़रूर करें और इसके अलावा अपनी डाइट को ऑलवेज बैलेंस्ड रखें। अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज़ को शामिल कर रहे हैं जो कि ज़रूरत होती है, जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से केवल मीठा मीठा खाना ही खाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा, विटामिन सी चाहिए होगा, वो नींबू से मिलेगा। आप केवल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार, तो उसकी कमी तो हो ही रही है शरीर में। इसीलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना ज़रूरी है। सुबह से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाएं या डाइट चार्ट बनाएं जिसमें कि हर एक चीज़ शामिल हो, जिससे आप स्वस्थ रह सकें या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं या फिर आपकी कोई राय है वो रख सकते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त हों, मित्र हों, जिनको लगे आपको कि इसकी जानकारी होनी चाहिए, उनको शेयर भी कर सकते हैं। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं।
नए वीडियोस देखने के लिए या फिर नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।